ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, बेसिकली ईरान और यूएसए के बीच की जो लड़ाई थी वो आपको मालूम है सीज फायर हो गया है, 14 दिन के लिए लड़ाई रुक गई है और इसका असर दुनिया भर की बाजारों में एक बड़ी तेजी के रूप में देखने को मिला है। भारतीय बाजार भी तकरीबन 4-5% तक, स्टॉक्स में तो 4-5% से भी बड़ी रैली आपको इंडेक्स लेवल पर मिली है, लेकिन कुछ एक अगर आप निफ्टी की बात करें तो 2-2.5% की आपने रैली देखी है, तकरीबन 800-900 पॉइंट की एक बड़ी रैली आपने देखी है। लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यहां पर जैसे ही ये 7-8 घंटे गुजरे हैं अभी टोटल सीज फायर को, लेकिन बहुत सारी नई यूं कहिए अवधारणाएं पैदा हो रही हैं। डॉलर के को लेकर के बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, डॉलर के वर्चस्व को टूटने की बात है और पेट्रो युआन का नया कॉन्सेप्ट अब जन्म ले रहा है। इसका असर बाजारों के ऊपर भारी रूप से देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। साथ में जिस तरह से डॉलर को संभालने के लिए शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के साथ जो संबंध रखेंगे दुनिया के देश, उसके ऊपर 50% टैरिफ की बात करी और साथ में ईरान के साथ होमोज की जो संधि है वहां पर टोल में भागीदारी की बात करी है। वो बहुत नए नए पहलू पैदा हो रहे हैं इस पूरी लड़ाई के बीच में और साथ में कई सारी जगहों पे सीज फायर के टूट जाने की भी घटनाएं हो रही हैं। हम इस वीडियो में इन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे, ये नए कॉन्सेप्ट क्या हैं और इसका बाजारों के ऊपर क्या क्या असर देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के आधार पर। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे कि मैंने कहा कि आप ये बात समझें, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दो बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं इतने ही कम समय के अंदर। पहली कि लड़ाई रुकी है, लड़ाई में चाइना की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ के उभरी है। चाइना की भूमिका को न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद स्वीकार किया है, बल्कि चाइना के पेट्रो युआन के कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए उन्होंने कई और नए पैंतरे भी चले हैं। हम अगर ये बात समझने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से ये बात समझ आती है कि ये आप जाहिर सी बात, उन्होंने ट्विटर पे भी ये बात कही, बाकी जगहों पे भी उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई है उस लड़ाई को रोकने के पीछे, पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन वहां पर हाँ निश्चित रूप से चीन की जो है भूमिका वहां पे रही है। चीन की भूमिका क्यों रही है ये बात समझना है और क्योंकि चीन को क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि उसी बेनिफिट का लाभ लेने के लिए ही ये सारी की सारी चीजें हुई हैं और अगर ये सारी चीजें आगे भी कंटिन्यू रहेंगी तो फिर उसका असर आपको कई सारी चीजों के रूप में देखने को मिलेगा। जिसमें जो आज ईरान का 10 पॉइंट का जो उन्होंने भेजा था, जिसको 10 पॉइंट, पहले उन्होंने 15 पॉइंट भेजे थे लेकिन फिर उसमें से 10 पॉइंट को कल उन्होंने भेजा था और जिसको अमेरिका ने लगभग स्वीकार कर लिया। चूंकि ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी बड़ी चीज है। यहाँ पर ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे उन्होंने ट्वीट किया था, तेहरान का जो ईरान ने जो अपना वक्तव्य जारी किया था सुबह, और उसमें उन्होंने साफ कहा था कि 10 पॉइंट जो उन्होंने भेजे थे वो स्वीकार किए गए हैं। सुबह के वीडियो में मैं इस पॉइंट को दिखा नहीं पाया था डिटेलिंग में, लेकिन मैंने कहा था 7वां पॉइंट जो है वहां पर ये साफ लिखा हुआ है कि 2 मिलियन यहाँ पर की एक फीस रखी जा सकती है जो भी स्टेट ऑफ होर्मुज से क्रॉस करेगा। दिन के दौरान में ये बातें उठती रही कि नहीं, ये नहीं रखा जाएगा और यहीं से जन्म लेता है पेट्रो युआन का कॉन्सेप्ट। पेट्रो युआन का कॉन्सेप्ट क्यों यहाँ पे जन्म लेता है, क्योंकि ये जो फीस है ये ईरान ने कहा है कि वो युआन में लेगा। युआन में लेगा का अर्थ ये हुआ कि युआन में लेने का मतलब ये हुआ कि चीन की करेंसी में उनको ये पैसा चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आई है कि अगर वो चीन की करेंसी में पैसा लेंगे तो जो 1970-72 से लेके आपने पूरी दुनिया में देखा है कि डॉलर पेट्रोलियम का जो भी ट्रेड होता है उसका लगभग 95% जो दुनिया में पेट्रोलियम का ट्रेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट टूटेगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अमेरिका ने स्वीकार भी कर लिया है कि हम जो है तैयार बैठे हुए हैं। अभी मैं थोड़ी अगर आपको दिखाऊंगा तो इवन ये भी कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जो है वो इसमें भी अपना हिस्सेदारी चाहते हैं। खैर वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन अगर आप जरा समझें कि चीन की भूमिका इसमें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, तो चीन की भूमिका इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि चीन ने यहाँ पर ये साफ कहा। अब देखिए, चीन और पाकिस्तान को आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान यहाँ पर एक पपेट की तरह ही है, वो ऐसा नहीं है कि कोई उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा कर दी। पाकिस्तान को अगर आप बीच में रखें तो एक साइड में चीन पड़ता है, दूसरे साइड में यूएसए है। यूएसए के साथ चीन के संबंध जब से भारत की लड़ाई हुई उसके बाद थोड़े बेहतर हो गए, आप ये कह सकते हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध तो पहले से ही बेहतर बने हुए थे। अब चाइना का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों आता है, क्योंकि ईरान का जो तेल है वो लगभग, जो आज की डेट में चीन है, वो लगभग 90% जो तेल है ईरान का वो चीन खरीदता है और चीन ये खरीदता है युआन में।
अब युआन में खरीदता है इस तेल को, और ये तेल, ये जो युआन का कॉन्सेप्ट है, ये पेट्रो डॉलर को वापस से चैलेंज भी करता था। अब चूंकि चीन 90% तेल खरीदता है, तो अगर तेल की अब चीन को प्रॉब्लम है, तेल नहीं मिल रहा है, तो चीन को प्रॉब्लम बनी। अब आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम अभी 6वें-7वें हफ्ते में ही क्यों हुई, पहले क्यों नहीं रोक दिया? अगर वो पहले रोकने की कोशिश करता तो शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो इंपैक्ट हुआ, जिसको मैंने अभी समझाया कि अब वहां से अगर कोई भी चीज निकलेगी, कोई भी टैंकर निकलेगा, तो वो $2 बिलियन का पेमेंट उनको करना पड़ेगा युआन के रेट में। अभी वो थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर अभी प्रश्न है, लेकिन उसको भी डिटेल समझेंगे, बट वहां पे वो पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर वो पेमेंट कब करना पड़ा, क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, जहां पर वो रिजीम चेंज से स्टार्ट हुई थी और वो कन्वर्ट होते होते कहां पे आ गई, होर्मुज की संधि पे आ गई। तो जो रिजीम चेंज से बात शुरू हुई थी, जो न्यूक्लियर पावर रोकने से बात शुरू हुई थी, वो आ गया होर्मुज के ऊपर, और अब होर्मुज के ऊपर एक टैरिफ लगने लग रहा है। अब अगर ये टैरिफ लगेगा और इसमें युआन में ट्रांजैक्शंस होने लगेंगे, तो चीन को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो दुनिया में एक नई करेंसी के रूप में उभरेगा, और वो ऐसी करेंसी जो कि डॉलर को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि डॉलर की इतनी बड़ी जो भूमिका है वो इसीलिए है क्योंकि दुनिया भर में जो ट्रेड्स होते हैं वो ज्यादातर ट्रेड डॉलर में ही होते हैं। आप 95% पेट्रोलियम के ट्रेड जो है डॉलर में होते हैं, और इन्हीं 95% ट्रेडों के नाते जो है उस पूरे के पूरे खाड़ी के देश, जितने भी देश हैं उसमें ओमान, सऊदी, सबको यूएसए जो है उनको एक रिलीफ देता है। अब अगर यूएसए यहां पर ये चीज को पीछे हटते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें, तो जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था, दिखाया भी था कि यहां पर 2 बिलियन की जो फीस की बात है उसको अमेरिका कहीं हद तक स्वीकार करके बैठा हुआ है, क्योंकि इसको ट्रंप ने स्वीकार भी किया है। अब अगर इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो अब यहाँ पे ट्रंप ने एक बात कही है, आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बात कही है कि जो भी आपका यहाँ पे जो भी टैरिफ, जो भी आपका यहाँ पे जो चीज गुजरेगी, जो भी आपका यहाँ पे गुजरेगा, तो जो टोल है वो टोल हम लोग मिल करके, यानी यूएस और ईरान जो है एक ज्वाइंट वेंचर बना करके इस टोल को ले सकते हैं। साथ में अगर आप सुबह का उनका ट्वीट देखेंगे, यानी सुबह जो उन्होंने बात कही थी, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें भी उन्होंने ये बात जरूर कही थी, भले ही उस पर उन्होंने बड़े बयान के हिसाब से नहीं, उन्होंने साफ लिखा था बिग मनी विल बी मेड। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है बिग मनी विल बी मेड, ईरान कैन स्टेट। अब मतलब यहाँ पे साफ चीज है कि उन्होंने न सिर्फ जो है ईरान के 10 पॉइंट को स्वीकार किया था, उनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट में ईरान के ऊपर कोई जो है आगे प्रतिबंध नहीं होंगे। जो प्रतिबंध अब जॉर्ज बुश के समय लगाए गए थे, जो कि आज से काफी साल पहले, उन प्रतिबंधों को हटाने की बात है जो 2500 साल पहले लगे थे। तो एक तो ईरान को उन सारे प्रतिबंधों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, अब यहाँ पे टैरिफ की बात आ गई, और अमेरिका अब खुद चाह रहा है कि वो इस टैरिफ में घुसे। अमेरिका वो यहाँ पर क्यों घुसना चाह रहा है? क्योंकि अगर अमेरिका इस पूरे बीच में घुस पाएगा, तभी वो जो है युआन, पेट्रो और युआन का जो कॉन्सेप्ट है उसको तोड़ पाएगा। क्योंकि अमेरिका अगर इस होर्मुज की संधि के बीच में टैरिफ लेने आ गया और कहीं 40, 20, 30 का कुछ भी रेशियो उन्होंने ईरान के साथ बनाया, उस केस में तब जो होगा पेट्रो डॉलर कॉन्सेप्ट बना रह जाएगा। लेकिन अगर ईरान, और सिर्फ ईरान इस पैसे को ले पाता है, जो कि ईरान जानबूझ के ये बात लगातार कह रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें कि हम जो है लेंगे। ईरान ने ओमान के साथ कहा था कि हम ओमान के साथ जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि आज दिन के दौरान ओमान ने जो है साइन कर लिया, संधि साइन कर ली है, जिसको आप बोल सकते हैं। तो उस संधि में उन्होंने ये साफ कहा है, और वो संधि किसके साथ साइन किया? बेसिकली संधि नहीं, उन्होंने बेसिकली एक पेपर साइन किया जिसमें उन्होंने ये ऑफिशियली दुनिया के लिए ओपन किया कि उन्हें जो है यहाँ पर कोई टोल टैक्स नहीं लेना है। अब अगर वो टोल टैक्स नहीं लेना चाहते हैं, और ईरान चाहता है कि ये जो भी टोल टैक्स हो ये युआन में आए, अब अगर इसको रोकना है, ये युआन में ना आए, यानी इसको युआन से हटाना है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका को इसमें आना पड़ेगा। अब अगर अमेरिका आता है, जो कि मैंने भी आपको दिखाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलरेडी कह रहे हैं कि मेरे को भी हिस्सेदारी चाहिए, हम एक संयुक्त वेंचर बना सकते हैं। हिस्सेदारी में अगर मान लीजिए 20% हिस्सेदारी भी यूएसए ले लेता है और 80% अगर ईरान लेता है, तो ईरान भी खुश हो जाएगा, और उस केस में वो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट बना रहेगा। और उसी को बचाने के लिए अमेरिका शायद अब पैसे देने को भी तैयार हो सकता है, जबकि जो स्टेट ऑफ होर्मुज है वो एक इंटरनेशनल जल है, यानी इंटरनेशनल वाटर है, और उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है।
लेकिन चीन का मामला यहाँ पर फिर वापस से उभरेगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी चीज में चीन की भूमिका को आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी की पूरी डील ही तब हुई, ये पूरे के पूरे 10 पॉइंट तब स्वीकार हुए जब ईरान ने कहा कि ठीक है हम करने को तैयार हैं। क्योंकि अमेरिका तो पहले से ही कह रहा था कि आप कोई डील कर लो, कोई डील कर लो। कल शाम तक वो ह्यूमिनिटी को खत्म करने की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद क्या हुआ, एकाएक डील हुई। तो ये डील हुई कैसे? ये डील में हुआ ही यही चीज है जिसको उन्होंने भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान बीच में तो 1 महीने से पड़ा हुआ था। पाकिस्तान तो ऐसा है नहीं कि वो आज आया। पाकिस्तान तो इस पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे जो संदर्भ है, इसमें तो पाकिस्तान ऑलरेडी काफी लंबे समय से टिका हुआ था। लेकिन अब इसमें हुआ ये है कि पाकिस्तान के आने के बाद कुछ नहीं बदला तब जब चीन ने अलाउ किया, चीन ने ओके कर दिया कि आप ईरान जो है अब तुम डील कर लो, क्योंकि इसके बाद इससे क्या होगा, हमारा स्टेट ऑफ होर्मुज में तुमको पैसे बन जाएंगे और ये पैसे तुम्हें युआन में लेने हैं, ये तुम्हें युआन में मिल जाएंगे। अब चूंकि तुम्हें युआन में मिलेंगे तो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट टूटेगा और पेट्रो युआन का कॉन्सेप्ट आएगा, और डॉलर की कीमतें अगर 140 के ऊपर बनी रहेंगी या आप कहिए 120 के आसपास, जो कि 100 फ्यूचर में 140 के ट्रेड होने लगे थे दिसंबर महीने में, तो फिर चीन को भी प्रॉब्लम आ जाती। चीन को प्रॉब्लम क्या आ जाती? क्योंकि चीन दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, चीन एक एक्सपोर्टर राष्ट्र है। चीन का मेन इकोनॉमी कैसे चलता है? चीन का एक मेन इकोनॉमी चलती है एक्सपोर्ट करके। वो दुनिया भर को माल बेच रहा है, यानी चीन क्या करता है, सामान बेचता है। अब बेचने वाले को एक खरीदार चाहिए। खरीद कौन करेगा? जब दुनिया भर में डिस्टरबेंस रहेगा, लोगों को इकोनॉमी जर्जर होने लग जाएगी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आने लग जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि बायर के पास पैसे ही नहीं रह जाएंगे, तो सामान बेचोगे किसको? तो चीन को हमेशा एक बायर चाहिए, क्योंकि चीन हमेशा एक सेलर है। अब चीन को अगर सेल करना है तो एक बायर चाहिए। एक लंबे समय को अगर इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगी तो फिर जाहिर सी बात है चीन माल किसको बेचेगा, क्योंकि लोग खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास रह जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा तो सारा पैसा तो जो है क्रूड के चक्कर में फंस जाएगा या बिजनेस खराब होने के चक्कर में फंस जाएगा। तो ये लड़ाई को खत्म करना चीन की भी मजबूरी थी, और एक समय के बाद आप 130-140 का डॉलर अगर आप जो है ब्रेंट देखेंगे अक्टूबर नवंबर में, तो वो दिक्कत भरी हो जाती। तो चीन को भी यहाँ पर जाहिर सी बात है इसी रेंज में कहीं ना कहीं चीजों को रोक देना था। तो चीन ने कहा ईरान से कि आप इसको रोकिए, और ईरान तुरंत तैयार हुआ, और तैयार होने के बाद अमेरिका तैयार बैठा ही था, उसने फाइनली सारे पॉइंटर को एक्सेप्ट कर लिया। तो 15 दिन क्या होगा? 15 दिन में निगोशिएशन चलती रहेगी, छुटपुट वारदातें भी होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि छुटपुट वारदातें नहीं हो रही हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अभी देखें तो छुटपुट वारदातें तो ऑलरेडी हो रही हैं, यानी कहीं ना कहीं चीजें अभी भी उसी तरीके से चल रही हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो, इस समय जब दिन के दौरान में लगातार अगर अपडेट्स की बात करो तो आपको लगातार अपडेट मिल रहा है कि ईरानी मीडिया कह रही है कि उनके ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ है। फिर उसके बाद जो है ईरान ने कहा है कि वो जब तक अटैक होता रहेगा तो वो स्टेट ऑफ होर्मुज को खोलेंगे नहीं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप लेबनान के ऊपर अटैक करते रहोगे तो प्रॉब्लम है। कुवैत ने कहा है कि 28 जो है अभी तक ड्रोन्स उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए हैं। यूएई ने कहा है कि जो है डिफेंस उनका उसमें मतलब मैनेज्ड है। ऐसा मतलब बहुत सारी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बात साफ दिख रही है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इस बीच में जो मैंने अभी शुरुआत में कहा वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बात ये है कि अगर अमेरिका ने ये साफ कहा है, और ये शाम के अभी थोड़ी देर के पहले आपको ये खबर देखने को मिली है, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि अगर कोई भी ईरान के साथ संबंध रख रहा है जिसमें सैन्य संबंध होंगे, अगर कोई भी सेना वाला संबंध रख रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी ईरान को कोई भी चीज डिफेंस का प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसके ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे। और ये टैरिफ किसके ऊपर? क्योंकि ईरान को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। कौन करता है? अगर कुछ करता है, जिसकी बातें चली हैं, इंटेल देने की खबरें पूरे दौर में रही हैं चीन की तरफ से कि चीन ने इंटेल दिया, रूस की तरफ से रही है कि रूस ने उसको कुछ चीजें दिया, और इन्हीं को काउंटर करने के लिए यूएसए ने तुरंत से अपना 50% टैरिफ की बात कर दी है। 50% टैरिफ लगाने की बात उन्होंने कर दी है, और ये जो 50% टैरिफ है ये उन सभी देशों के ऊपर लगा देंगे वो जो प्रूव हो जाएगा, फिर वही बात है कि प्रूव हो जाएगा कि वो ईरान की सैनिक रूप से मदद कर रहे हैं, यानी वो इक्विपमेंट उनको बेच रहे हैं। बेच भी नहीं सकते, अपरोक्ष रूप से भी नहीं और परोक्ष रूप से भी आप उनकी मदद नहीं कर सकते, ईरान की मदद नहीं कर सकते। अगर आप उनको कोई भी सैनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यूएसए आपके ऊपर 50% का टैरिफ लगाएगा। ये भी इसीलिए किया गया ताकि जो है
पेट्रो युआन का जो एकाएक नया कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। क्योंकि अगर पेट्रो युआन का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, और ये पैदा होता लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले यूएसए, लेकिन अब ये संभव है कि आने वाले वक्त को आप पेट्रो युआन के रूप में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि पेट्रो युआन नया कॉन्सेप्ट बनेगा। क्योंकि यूएसए खोया क्या है, ये लड़ाई अभी धीरे धीरे करके जैसे जैसे अनफोल्ड होती चली गई है, तो यूएसए एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि हारा हुआ देश है। और यहाँ पर जो जीत हुई है बेसिकली वो चीन की हुई है। क्योंकि चीन इस तरह से जीत रहा है, ईरान को आगे करके चीन एक प्रकार से जीत रहा है। और यूएसए हारा इसलिए है क्योंकि यूएसए यहाँ पर बहुत सारी चीजें खो देगा। यूएसए ने वो खो दिया कि अब आप सोचिए जरा सी कि आप दुबई में हो, आप यूएई हैं, आप कुवैत हैं, आप बहरीन हैं, आप कोई भी मिडिल ईस्ट का देश है, वो अब ये बात नहीं स्वीकार कर सकता कि मैं यूएसए के साथ ही हमेशा बना रहूंगा। क्योंकि यूएस तो इतने समय तक लड़ने के बावजूद भी ईरान को पूरी तरह से हरा तो नहीं पाया। यहाँ पर यह भी नहीं हो पाया कि जो है यूएस पूरी तरह से चीजें एक्सेप्ट कर पाया, और एकाएक करके वो भागने भी लगा। तो वो जो एक जो विश्वास था पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर, और वो विश्वास पैदा क्यों हुआ था, वो पूरा का पूरा जो विश्वास था मिडिल ईस्ट के ऊपर जो पैदा हुआ था, वो तो इसीलिए पैदा हुआ था कि डॉलर में सारा ऑयल का कारोबार होता था। और इसके बेनिफिट क्या मिलते थे? इसके बेनिफिट तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को यही मिलता था कि उनका जो पूरा का पूरा डिफेंस था वो यूएसए संभालता था। लेकिन अब जब डिफेंस संभाल नहीं सकता है यूएसए, या वो हर समय आपके साथ खड़ा नहीं रह सकता है, तो जाहिर सी बात है जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उन कोई भी होंगी, वो कहीं ना कहीं डॉलर की तरफ रुख हटाने के बारे में सोचेंगी। और फिर उनके पास सामने दिख रहा है कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज़ कल से पेड हो जाएगा, और अब जिस तरह से अमेरिका खुद ही बोल रहा है कि मेरे उसको पेड कर लो, मैं भी ले लूंगा, तो फिर तो दुनिया के जितने भी जनसंधियां वो भी पेड होने लग जाएंगी। अब वो किन किन करेंसीज में होगा, और क्यों मान ले कि यूएसए का साथ ईरान देगा? क्यों वो नहीं मानेगा कि नहीं मैं अकेले ही सारा खाऊंगा? क्योंकि वो तो लड़ाई रोकना भी नहीं चाह रहा था, और आपके लिए लड़ाई बहुत महंगी पड़ रही थी। तो हो सकता है कि ईरान माने ही नहीं अमेरिका की बात, और वो पूरा का पूरा पैसा खुद से रखने की कोशिश करे, जो उस स्टेट ऑफ होर्मुज़ से जो टैंकर्स निकले और वो युआन में हो। और ऐसे में फिर पूरे की पूरी मिडिल ईस्ट जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखेगी। अब इसका जरा बड़ा फर्क जो हुआ आज दिन के दौरान हुआ, आज दिन के दौरान अगर आप बात करें तो इंडिया ने साफ कहा है, इंडिया ने ये बात कही है कि जो है 7 साल बाद भारत ने आज पहला ऑर्डर दिया है अपना ऑयल खरीदने के लिए ईरान को हम काफ़ी लंबे समय से हम वहाँ पे नहीं खरीद रहे थे, लेकिन आज हमने भी अपना ऑर्डर दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि ईरान के साथ भारत का जो संबंध होता है वो रुपए में होता है, तो हम रुपए में उनके साथ डील करते हैं, हम उनके साथ डॉलर में डील नहीं करते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिट है। तो 7 साल बाद आज ऑयल खरीदने की हमने शुरुआत करी है उनके साथ। एक वक्त था जब भारत के टोटल ऑयल खरीद का लगभग 40% ऑयल जो है हम ईरान दिया करता था, यानी ईरान से मंगाते थे। 2017-18 का समय था वो। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत अलग हैं, हम भी उनसे खरीदते रहे हैं और उसमें भी हमें बेनिफिट होता है। आज की डेट में भारत ने आज 2 बातें बयान रखी हैं सामने, मैं उन दोनों बातों को आपको रख दे रहा हूं। तो भारत ने 2 जो महत्वपूर्ण बातें रखी हैं सामने, उसमें से एक बात तो ये है कि आपने ये कहा है कि हम ईरान से तेल खरीदेंगे। अभी कितना खरीदेंगे वो पता नहीं है, लेकिन 7 साल बाद आपने उसकी शुरुआत कर दी है। एक तो आपने ईरान से तेल खरीदने की शुरुआत करी, और दूसरी चीज जो आपने करी है वो ये करी है कि आपने जो बेसिकली जो आपने रूस से तेल आप खरीदते हैं उसके लिए आपने एक डिमांड पेश करी है यूएसए के सामने, और उम्मीद करी है कि यूएसए जो है हमको थोड़ा और लंबे समय के लिए अलाउ करेगा रूस से तेल लेने की। ये बात थोड़ी कम अच्छी लगी। बात तो सही है, क्योंकि आप खुद खरीद रहे हैं तो खुद खरीदते रहिए, यूएसए की परमिशन की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली ये किया गया है, खैर वो ठीक है। लेकिन ईरान से भी हम खरीद रहे हैं, साथ में चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने के बारे में भी हो सकता है आने वाले वक्त में आपको और चीजें देखने को मिले। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये काफी गंभीर बना रहेगा। पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट बार बार उभर के अब आएगा, और मार्केट कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर नजर बना के रखेगा। अगर हम थोड़ा बाजार को समझें तो बाजार ने, जैसे मैंने सुबह के वीडियो में कहा था कि बाजार जो है कहीं ना कहीं आपको 22,000 24,000 यानी 23,800 पे ओपन होगी, और 23,000 से लेके 24,000 की रेंज बना सकती है। 24,200 24,000 24,200 एक रेजिस्टेंस रहेगी। आज बाजारों ने लगभग उन जोन को रखा है और उसके ऊपर नहीं गए हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि देखिए, ट्रंप की बातों को अगर आप देखेंगे तो ट्रंप को बहुत बड़ी तेजी पसंद नहीं आती, तो आने वाले वक्त में एक आधा दिन के अंदर वो कोई ना कोई ऐसा ट्वीट कर देंगे जिससे थोड़ा मार्केट ठंडी हो जाए। और जनरली सीज फायर इस कंडीशन में कि वो नेतन्याहू को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे वो भी बड़ा
कठिन है, क्योंकि नेतन्याहू संभलेंगे वो लगता नहीं है। तो अगर कुछ हुआ तो फिर थोड़ा सा मार्केट वापस से नीचे की तरफ दिखेगी, जा सकती है। तो ऊपर की रेजिस्टेंस 24,200 बनी रहनी चाहिए, अभी तक लगता तो यही है। ये 1-2 दिन की बात है और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट जरूर कूल ऑफ करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब बड़े करेक्शंस नहीं होंगे और नीचे की साइड में कहीं ना कहीं 22,500 आपका एक बड़ा सपोर्ट जो है बना रहेगा। तो ये उम्मीद करके आप चल सकते हैं और आपको नजर अभी रखना पड़ेगा डॉलर के ऊपर, ब्रेंट के ऊपर। डॉलर की कीमतें आज दिन के दौरान घटी हैं। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो डॉलर की कीमतें दिन के दौरान आज अच्छे खासे ढंग से घटी हैं और इसका असर इसी नाते हुआ है क्योंकि ये पेट्रो डॉलर का नया कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने उभर के आया है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। नए तरीके से मैंने आपके सामने सब चीजों को रखने की कोशिश करी है। क्या आपको ये ठीक लग रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में आपसे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।